मैडम, यही है वो लड़की। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? रिद्धि। रिद्धि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। 12th में। बेटा एक बार अपनी सॉक्स दिखाना। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? मैडम जी ने जो कहा वो कर, अपनी सॉक्स दिखा। गोपाल जी, ये सॉक्स तो एकदम रियल वाली लग रही है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले मुझे भी यही लगता था। क्लास के मॉनिटर ने जब मुझे बताया, तब गौर से देखा, तब समझ में आया। देखिए कैसी कलाकारी कर रखी है ये। बेटा क्या करते हैं तुम्हारे पापा? पेंटर है। पेंटर। तो अपने पापा से बोलिए कि ये कलाकारी अपने काम पर ही दिखाएं, आपके पैरों पर नहीं। क्या आपके पापा के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो आपको एक जोड़ी सॉक्स दिलवा दे? नहीं मैम, मेरे पापा के पास सॉक्स दिलाने के पैसे नहीं हैं। बस करो बेटा, वो कितना झूठ बोलोगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? आपके पापा पेंटर हैं और क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो एक जोड़ी सॉक्स खरीद सके? मैडम, इन गरीब लोगों के बच्चों का जब इतना हाई फाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है ना, तब वो लोग समझते हैं कि सारी जिम्मेवारी स्कूल की है। बताइए, इतने बड़े स्कूल में एडमिशन होने के बावजूद भी इसके माता पिता रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी से बच्चों को भेजते हैं। बताइए, ऐसा तो नहीं होगा ना अपने स्कूल में? सही कहा आपने। आप एक काम करिए, इनके पापा को यहाँ बुलाइए, मैं डायरेक्ट उन्हीं से बात करूंगी। मैडम, इसका बाप भी बहुत घमंडी है। मैंने उसको आज जब कॉल किया तो बोलता है कि आज मुझे फुर्सत ही नहीं है। मैंने उसको धमकाया है कि अगर आज तुमने सही समय पे मैडम जी से आके नहीं मिला तो तुम्हारी बेटी का नाम काट के भेज देंगे तुम्हारे घर। उसके बाद पढ़ाते रहना घर पे। उसने बोला है कि साहब कुछ देर में मैं आ रहा हूँ। मैडम, थोड़ी देर में वो आ ही जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, और कितने भाई बहन हैं आपके? मैम, मेरी 2 और बहनें हैं। क्या वो भी हमारे ही स्कूल में पढ़ती है? नहीं मैम, वो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और मैं यहाँ पर। अच्छा। मैडम, वो आएगा। भाई साहब इधर आइए। आपने मुझे लिया? जी हाँ, मैंने आपको यहाँ बुलाया। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि आप अपनी बेटी को एक जोड़ी सॉक्स दिलवा सके? मैम सर 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं नहीं तो काम नहीं आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2-4 दिन की मोहलत? अरे कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं मांग रही हूँ मैं आपसे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी बेटी को एक जोड़ी सॉक्स दिलवा सकें। क्या इतने पैसे नहीं है आपके पास? मैम साहब, आपके लिए तो लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, पर हम जैसे गरीब आदमियों के लिए 340 रुपये एक दिन में उठाना बहुत खेड़ा काम है। अरे तुम्हारे पास 340 रुपया नहीं है अपनी बेटी के सॉक्स खरीदने के लिए, तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों भेज दिया? सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते इसे। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी गुंजाइश नहीं है हमें, हम ठहरे गरीब आदमी। ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये तो बेटी की किस्मत है जो इस स्कूल में एडमिशन मिला, वरना 2 बच्चे और भी हैं वो सरकारी स्कूल में, और इस बेटी का किस्मत देखो कितना अच्छा है इस स्कूल में। मैम साहब, बस 2-4 दिन की मोहलत दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ले आऊँगा मैं जुलापुर आप सब। देखिए, ये सब बहानेबाजी नहीं चलने वाली है आपकी, समझे? आज के आज अगर अपनी बेटी के लिए सॉक्स नहीं खरीदे तो इसको क्लास में नहीं बैठने दूंगा। हाँ तो सर, आप पढ़ाई कहाँ रहे हो? 2 दिन पहले मेरी बेटी को क्लास में से कर भेज दिया था, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है। और वो रोते रोते मेरे से कहने लगी मेरे को शूज दिलाओ, मेरे को शूज दिलाओ। अब हम ठहरे गरीब आदमी। अरे तो पढ़ा तो रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? इस सारे स्कूल की यूनिफॉर्म आपको स्कूल से मिल गई, एडमिशन आपका फ्री में हो गया, यहाँ से आपको बुक्स भी मिली हैं, शूज भी मिले हैं, और 1 मिनट, सॉक्स भी तो मिली होंगी, वो कहाँ गई? नहीं नहीं मैम साहब, मैंने ये कहा हम तो यही कह रहे थे 1-2 दिन की मोहलत मिल जाती तो बढ़िया होते। हम गरीब आदमी हैं, अभी हमारा हाथ कुछ ऐसा नहीं चल रहा। पहले काम निकलता था,
पहले हम बहुत अच्छे हाथ के पेंटर थे, तो बहुत भीड़ होती थी। और आज कंप्यूटर सिस्टम पता नहीं क्या चल गया, अब हाथ पर हाथ धरे बैठे, हमारा ही खर्चा नहीं निकलता घर का। तो मैम साहब, कोई एक आध काम आता है, उसमें गुजारा हो जाता है। वो किया था काम, उसमें ही गुजारा कर लेते हैं। एक पर पेमेंट भी रह रही है, 2-4 दिन बाद बोल रहा था देंगे पैसे, बस उसका सहारा। मैम साहब, 2-4 दिन में पैसे आएंगे, सो हम बिटिया के लिए जुर्राब ले आएंगे। पर अब मत निकालो मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आपके घर के हालात इतने खराब हैं, वरना मैं आपको यहाँ नहीं बुलवाती। और रही बात आपकी बेटी की सॉक्स की, तो उसका अरेंजमेंट मैं करवा दूंगी, आप चिंता मत करिए। और हाँ, एक बात और, हमें अपने स्कूल की दीवारों पर पेंट करवाना है और क्लासों में भी थोड़ा सा काम करवाना है। क्या आप पेंट कर देंगे? अरे क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं मैम साहब, जरूर करेंगे। तो फिर ठीक है, कल स्कूल के बाद आप मेरे पास आ जाइएगा, तो मैं आपको सारा काम समझा दूंगी और पेमेंट भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, तुम अपनी क्लास में जाओ। बस। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब इस लड़की के घर के हालात ऐसे थे, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और मैंने फ़ोन पे इसके बाप से बहुत बदतमीजी से बात कर ली, जिसके लिए मुझे अंदर से बहुत तकलीफ है। दुखी हूँ मैं अपने व्यवहार से। कोई बात नहीं गोपाल जी, जैसे मुझे नहीं पता था तो आपको कहाँ से पता होगा। कोई बात नहीं, पर आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी मैडम। अब आप जाइए। ठीक। तो देखा आपने, अधिकतर स्कूलों में यही सब होता है। बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म, शू, सॉक, बुक्स सब चीजें वहीं से लें, और तो और अदर एक्टिविटीज के नाम पर भी पेरेंट्स से पैसा वसूला जाता है। प्रैक्टिकल फाइल वहीं से मिलती है, स्कूल से रिलेटेड जितना भी सामान है सब स्कूल से ही दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन बच्चों को इस तरह से परेशान ना करें, क्योंकि हर किसी के घर की स्थिति एक समान नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।